तो इस वीडियो में हम CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड से रिलेटेड है। जो रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करते हैं हम एक क्वार्टर सर्कल के अंदर। क्वार्टर सर्कल का मतलब सेमी सर्कल का मतलब है तो हाफ ऑफ द सर्कल। क्वार्टर सर्कल यानी कि 1/4 ऑफ द सर्कल। तो हम एक रेक्टेंगल को ये क्वार्टर सर्कल में इंस्क्राइब करते हैं, इसके अंदर इंस्क्राइब करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड है, इस टॉपिक से। तो प्रॉब्लम क्या है हम देखते हैं। तो यही है वो प्रॉब्लम। तो PQRS is a rectangle inscribed in a quarter circle has shown। तो यहाँ तो दिया गया है कि PQRS, ये जो PQRS है, PQRS और P, ये एक रेक्टेंगल है ये, और इस रेक्टेंगल को एक क्वार्टर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। तो क्वार्टर सर्कल तो यही है, जो यहाँ जो है ये सब कुछ तो क्वार्टर सर्कल ही है। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल को हम हाफ करेंगे तो वो सेमी सर्कल होता है। और एक कंप्लीट सर्कल को हमें, अगर उस कंप्लीट सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्वार्टर सर्कल कहलाता है। तो ये वो 4 हिस्सों में एक हिस्सा है, और इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है, ये सब कुछ यहाँ से ये सब कुछ, ये तो शेडेड रीजन है, यानी कि हाफ ऑफ द रेक्टेंगल शेडेड है इसमें। ये तो डायगोनल कहलाता है रेक्टेंगल का। और ये जो रीजन है ये शेडेड रीजन है। और यहाँ पर दिया गया है कि एरिया, इस रीजन का एरिया हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। एंड PQ इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। और एक साइड रेक्टेंगल का साइड का लेंथ, यानी कि PQ का लेंथ आपको 60 सेंटीमीटर है दिया गया है। द एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल इज़, तो इससे हमें क्या पता लगाना चाहिए कि इस क्वार्टर सर्कल जो है इसका एरिया हमें पता लगाना चाहिए। यानी कि हमें इस शेडेड रीजन का एरिया दिया गया है, और लेंथ यानी कि ब्रेथ, रेक्टेंगल का ब्रेथ दिया गया है। जो ये लंबी लाइन है वो लेंथ कहलाती है और ये ब्रेथ कहलाती है। और ब्रेथ का मेजरमेंट तो दिया गया है। तो अब हमें इस क्वार्टर सर्कल का एरिया पता लगाना चाहिए। अगर हम यानी कि एरिया ऑफ सर्कल हमें πr² है फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला πr²। अब एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल का फार्मूला πr²/4, यानी कि 1/4 ऑफ द एंटायर एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि πr²/4। तो यही है इस सर्कल का एरिया। यानी कि हमें पाई और 4 तो कांस्टेंट ही है, लेकिन और रेडियस, तो हमें यहाँ पर रेडियस का पता लगानी चाहिए। अगर हम इस रीजन का रेडियस, यानी कि इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस पता लगाते हैं तो हमें इस क्वार्टर सर्कल का एरिया आसान से पता लगा सकते हैं। तो प्रोसीजर हम देखते हैं। तो यही है प्रोसीजर। तो यहाँ पर दिया गया है कि एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल πr²/4, सो इट इज़ एनफ इफ यू फाइंड रेडियस। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस का पता लगानी चाहिए। तो ये डायग्राम दिया गया है, ये PQRS रेक्टेंगल और ये क्वार्टर सर्कल। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर इस आर्क एंड तक ये रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है।
उसी तरह ये आर ये भी रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल कहलाता है। लेकिन ये आर ये जो इसका लेंथ हमें पता नहीं है, लेकिन हमें तो रेडियस पता लगाना चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं तो ये भी रेडियस कहलाता है। तो इस एंड से इस एंड तक ये भी रेडियस कहलाता है। उसी तरह हम यहाँ पर और क्वेश्चन में दिया गया है कि रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया है ये सर्कल के अंदर, यानी कि रेक्टेंगल का वर्टेक्स को इस आर्क पर इंटरसेक्ट होता है, यानी कि पी आर भी एक रेडियस कहलाता है। रेडियस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल के सेंटर से ये कोई पॉइंट आर्क में। तो ये पी पॉइंट जो है पी वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल वो हमें आर्क पर रहेगा, इसलिए पी आर यानी कि रेडियस कहलाता है। अगर हम देखते हैं तो पी आर डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल भी कहलाता है पी आर। तो हाँ, यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं तो यहाँ पर एस क्यू और पी आर डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल कहलाता है, इसलिए रेडियस इज इक्वल्स टू डायगोनल। तो हमें अब हमें क्या पता, अगर हमें रेडियस जानना चाहिए तो हमें इस रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ पता होनी चाहिए। तो इस डायगोनल का लेंथ कैसे पता करते हैं, यानी कि इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है और इसका एरिया दिया गया है। तो हमें इन दोनों को यूज़ करके इस लेंथ को और फिर इस डायगोनल का लेंथ को पता कर लेनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो एरिया ऑफ यानी कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हम एस क्यू डायगोनल को पता करते हैं तो ऑटोमेटिक से हमें पी आर डायगोनल भी आ जाता है, यानी कि एस क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो उसका तरीका है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, यानी कि ये सारा रेक्टेंगल का जो एरिया है इक्वल्स टू इंटू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी क्योंकि ये शेडेड रीजन तो ओनली हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है, पूरा रेक्टेंगल कवर करनी चाहिए तो 2 इंटू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन को दुगना करेंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है, तो इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू इंटू पी एस, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। सो पी क्यू इंटू पी एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 2 इंटू 24। और पी एस पी क्यू तो 6 सेंटीमीटर, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 इंटू 24 पी और पी क्यू की जगह 6, तो ये 6 यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 6 4 ज़ार 24, 4 2 ज़ार 8। तो हमें पी एस का पता चला है। अब हमें डायगोनल का लेंथ पता लगाना ही चाहिए। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, यानी कि पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। हमें तो पी आर स्क्वायर का वैल्यू पता लगानी चाहिए। तो पी एस स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर यहाँ पर देखते हैं तो हमें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी एस आर, तो पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर। तो अगर और पी एस इज ऑल्सो क्यू आर, पी एस जो है वो क्यू आर को इक्वल है। सो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए तो पी क्यू इज ऑल्सो एस आर। उसी तरह तो हमें पी एस तो 8, तो इसका लेंथ जो है वो 8 है, इसलिए 8 स्क्वायर। और एस आर तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 स्क्वायर इज ऑल्सो पी आर स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 100, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का ये जो डायगोनल है इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये डायगोनल ही हमें इसका रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस फाइनली हमने रेडियस को पता लगा लिया है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको 10 सेंटीमीटर है, यानी कि मेजरमेंट्स तो हमें सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, तो उसी में लेनी चाहिए। और एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल
पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो आर हमें 10 सेंटीमीटर आया है, सो पाई इंटू 10 स्क्वायर बाई 4, 10 स्क्वायर यानी कि 100, 100 बाई 4 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 25 पाई। तो फाइनली ये जो क्वार्टर सर्कल है इसका एरिया हमें 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो यही हमें पता लगानी चाहिए इस क्वेश्चन में, तो यही है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो थैंक यू।